हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज कक्षा प्रारंभ करते हैं और एक आर्टिकल पढ़ते हैं नया, और उसमें पहले उसके हिंदी अनुवाद करेंगे और फिर उसमें सेंटेंस को वन बाय वन ब्रेक करके उसके ग्रामर, वोकेबलरी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच इत्यादि समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। स्पोर्ट्स डे एट माई स्कूल, यानी खेल कूद दिवस मेरे विद्यालय में, है ना, मेरे विद्यालय में खेल कूद दिवस। ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ एवरीवन। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, इन द लाइफ ऑफ एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खेल कूद का विशेष योगदान है। ठीक है। इस प्रकार इसकी हिंदी होती, और आगे अपन इसको अब ब्रेक वन बाय वन ब्रेक करते हैं। सेंटेंस को ब्रेक करके इसकी ग्रामर समझने की कोशिश करेंगे और कहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इत्यादि यूज हुआ ये समझेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे इसका क्या बन रहा, सब्जेक्ट, आर इसकी क्या है, मेन वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, यानी जिसको अपन एडजेक्टिव कह सकते हैं, वो बन रहा। इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, इन यानी इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, द लाइफ यहाँ पे, द यहाँ पे आर्टिकल और लाइफ यहाँ पे नाउन, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन, ऑफ के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा एवरीवन। ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खेल कूद का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस को वन बाय वन ब्रेक करेंगे और उसकी ग्रामर, वोकेबलरी समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल टाइम टेबल। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद, हैव बिकम यानी बन चुका है, हो चुका है ना, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल टाइम टेबल, स्कूल यानी विद्यालय के टाइम टेबल का यानी समय सारणी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है ना, जिसके अंदर जब विद्यालय के अंदर गेम और यानी स्पोर्ट्स और खेल कूद का आयोजन किया जाता है। अब इसके सेंटेंस को ब्रेक करते हैं ना, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड, वोकेबलरी, ग्रामर इत्यादि समझने की कोशिश करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हैव यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और बिकम यहाँ पे मेन वर्ब। ठीक है। एन इम्पोर्टेंट, एन यहाँ पे आर्टिकल, इम्पोर्टेंट नाउन, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन, स्कूल टाइम टेबल ऑफ का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। आवर स्कूल कंडक्ट्स एक्टिविटीज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली। हमारा विद्यालय कंडक्ट यानी आयोजित करता है, संचालित करता है एक्टिविटी यानी क्रियाएं ऐसी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल कूद की, रेगुलरली यानी नियमित रूप से। हमारा विद्यालय इस प्रकार की क्रियाओं का यानी संचालन नियमित रूप से करता है। ओके। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आवर स्कूल, जैसे योर स्कूल भी हो सकता है, हिज स्कूल भी हो सकता है, माई स्कूल भी हो सकता है ना। आवर हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है और इसके बाद में हमेशा नाउन आता है। ठीक है। तो आवर स्कूल, आवर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा और स्कूल नाउन है। ठीक है। तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। कंडक्ट यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। एक्टिविटीज, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट, ऑफ गेम्स, खेल कूद, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये पूरा फ्रेज था, ये यहाँ पे पूरा फ्रेज, रेगुलरली यानी नियमित रूप से। ठीक है ना। आवर स्कूल यानी हमारा विद्यालय नियमित रूप से खेल कूद का आयोजन करता है। ठीक है। ए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज दीज एक्टिविटीज। ए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, एक शारीरिक व्यायाम शिक्षक है ना। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, एक फिजिकल शारीरिक व्यायाम शिक्षक। सुपरवाइज दीज एक्टिविटीज, सुपरवाइज दीज एक्टिविटीज यानी इनका निर्देशन करता है ना, इनका नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है, इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब देखो अपन इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और इसकी ग्रामर, वोकेबलरी समझने को। ए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, एक व्यायाम शारीरिक शिक्षक है ना, इसका मतलब तो ये हो गया एक व्यायाम शारीरिक
सुपरवाइज यानी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है ना, इनको सुपरवाइज करता है। दीज एक्टिविटीज यानी इस प्रकार की जो संचालन होता है, क्रियाकलापें होती है स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर, उनका संचालन करता है। फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। आवर स्कूल यानी हमारा विद्यालय, वापस आ गया कि नहीं, यहाँ पे था आवर स्कूल और यहाँ पे भी वापस आ गया आवर स्कूल, ठीक है। सेलिब्रेट्स ए स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर, ठीक है ना, फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस को वापस इसकी हिंदी करते हैं और समझते हैं। आवर स्कूल यानी हमारा विद्यालय, सेलिब्रेट्स यानी मतलब मनाता है या आयोजन करता है ना, ए स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर, एक स्पोर्ट्स दिन यानी एक खेल कूद का दिवस हमेशा मनाता है। प्रत्येक विद्यालय के अंदर ऐसी आयोजन किया जाता है। आपको अगर विद्यालय के अंदर आप पढ़ रहे हो अभी तो भी आपको पता होंगे, और जो अगर बड़े हो आप तो आप पढ़े होंगे, तब ऐसा आयोजन किया जाता रहा है हमेशा से, जिससे क्या बच्चों की प्रतिभाएं निकल कर उभर कर बाहर आती हैं और बच्चे के अंदर जो कौन सी स्किल है, कौन से गुण हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका भविष्य निर्माण का आगे रास्ता प्रशस्त होता है, ठीक है। तो स्कूल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आयोजन समय समय पर हमारे विद्यालय प्रशासन और सरकारों और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आवर स्कूल, आवर स्कूल की जगह योर स्कूल भी हो सकता है, हिज स्कूल भी हो सकता है, माई स्कूल भी हो सकता है। आवर मैंने आपको बताया था, आवर के बाद में हमेशा पॉजिटिव, आवर हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करता है, इसके बाद में हमेशा नाउन आता। ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, माई, आवर, हिज, हर, हिम, सॉरी हिम नहीं होता, इट्स, दियर, ये आदि क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। मैं आपको टेबल है मैंने ऑलरेडी डाल रखी है इसके ऊपर, उसको आप देख सकते हो, और भी समय समय पर टेबल बताता रहूँगा प्रोनाउन की, उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आवर स्कूल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, सेलिब्रेट्स यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही, ए स्पोर्ट्स डे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, ऐसे आपको वर्ड को नोटिस करना है ना, एवरी डे हो सकता है, ठीक है। ए स्पोर्ट्स डे, आवर स्कूल सेलिब्रेट्स ए स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर, हमारा विद्यालय ऐसे आयोजन प्रत्येक वर्ष करता है, ठीक है। दिस डे, आगे बढ़ते हैं अपन। दिस डे कंपटीशन इन ऑल इम्पोर्टेंट गेम्स एंड आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। दिस डे यानी इस दिन, कंपटीशन इन ऑल इम्पोर्टेंट मतलब सभी महत्वपूर्ण, कंपटीशन इन ऑल इम्पोर्टेंट यानी सभी महत्वपूर्ण गेम्स एंड आइटम्स ऑफ द स्पोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। इस दिन कंपटीशन यानी प्रतियोगिता का आयोजन किया, महत्वपूर्ण प्रतियोगिता गेम्स के अंदर होती है, और स्पोर्ट्स मदों, जो स्पोर्ट्स आइटम का मतलब मदों के अंदर जो खेल कूद के जो मद होते हैं उनका आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं अपन। दिस डे यानी उस दिन या उस दिन, कंपटीशन, कंपटीशन ऑल इम्पोर्टेंट, कंपटीशन का मतलब क्या होता, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, इन ऑल इम्पोर्टेंट गेम एंड आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। मतलब कंपटीशन आयोजन है, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, सभी महत्वपूर्ण खेलों स्पोर्ट्स के मदों के अंदर इनका आयोजन किया जाता है, ठीक है। आर ऑर्गेनाइज। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। दिस डे कंपटीशन, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम, इसमें प्रीपोजिशन है इन, और ऑल इम्पोर्टेंट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा, ऑल इम्पोर्टेंट गेम्स इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा, एंड आइटम्स, एंड आइटम्स बहुत सारे ऑफ स्पोर्ट्स यानी जो और अलग अलग जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं उनके द्वारा, आर ऑर्गेनाइज, आर ऑर्गेनाइज यानी आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया है और ये इसकी वर्ब हो गई, और ये ऑर्गेनाइज्ड या क्या या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कंपटीशन इन ऑल इंपॉर्टेंट गेम्स और प्रीपोजिशन एंड से जुड़ा हुआ आइटम्स ऑफ द स्पोर्ट्स, और इससे ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब आ रही, और ऑर्गेनाइज्ड ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस प्रकार कंपटीशन, ठीक है ना, मतलब प्रत्येक प्रतियोगिता के अंदर कुछ स्पोर्ट्स मदों का आयोजन करके उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रत्येक साल, ठीक है। फुल स्टॉप। आगे समझते हैं। कंपटीशन आर हेल्ड इन
वेरी हेल्थी स्पिरिट। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता जो आयोजन किया जाता है इज वेरी हेल्थी स्पिरिट। जो कंपटीशन का जो आयोजन किया जाता है वो एक हेल्थी अच्छा वातावरण प्रस्तुत करती हैं अपने इसके अंदर, समाज के अंदर एक कंपटीशन का माहौल होने की वजह से प्रतिस्पर्धा के अंदर अच्छा माहौल प्रस्तुत करती। कंपटीशन आर हेल्ड इन वेरी हेल्थी स्पिरिट, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वातावरण आयोजन मतलब उसका प्रस्तुत करती हैं। क्या स्कूल विद्यालय के अंदर और समाज के अंदर अगर कंपटीशन होगा तभी जाके एक हेल्थी वातावरण का माहौल बना रहेगा और सुचारू रूप से सारी क्रियाएं का संचालन होता रहेगा, चाहे वो विद्यालय के अंदर हो, चाहे फिर वो मार्केट में हो, चाहे किसी व्यापार में हो, सब जगह कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी चीज़ें सुचारू रूप से और चल सकें, ठीक है। अगर कंपटीशन नहीं होता तो एक जगह ही मोनोपोली हो जाती है और उससे समाज के प्रत्येक वर्ग को नुकसान होता है। कंपटीशन आर हेल्ड इन ए वेरी हेल्थी स्पिरिट। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते। कंपटीशन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, आर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है और हेल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ए वेरी हेल्थी, ए आर्टिकल है, वेरी हेल्थी यहाँ पे इनके बाद में इसका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इस प्रकार अपन सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। हेल्थी, these competition encourage more and more students to take part in them। these competition, इस प्रकार के आयोजन या प्रतियोगिताएं encourage यानी प्रोत्साहित करती है more and more student, ये एक फ्रेज है, more and अधिक विद्यार्थियों को to take part in them, ऐसे आयोजनों के अंदर हिस्सा लेवे। these competition encourage more and more student to take part in the aim इन देम, ठीक है। इस प्रकार के आयोजन से क्या होता, बच्चों के अंदर उत्साह पैदा होता है, ठीक है। अब इसकी वन बाय वन ब्रेक करते हैं और सेंटेंस को और समझते हैं इसकी ग्रामर। दीज कंपटीशन मतलब इस प्रकार का कंपटीशन, एनकरेज यानी उत्साहित करता है, मोर एंड मोर अधिक स्टूडेंट को। ये तो यहाँ पे दीज कंपटीशन का सब्जेक्ट हो गया, एनकरेज यहाँ पे इसकी वर्ब हो गई, मेन वर्ब, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आई, मोर एंड मोर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट टेक टू पार्ट, किसके लिए पार्ट करते, इन देम, इसके लिए मतलब स्टूडेंट टेक टू पार्ट, इनके ऐसे आयोजनों के अंदर पार्ट उनका हिस्सा बनना चाहिए, ठीक है। इन एवरी गेम एंड आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स, इन प्रत्येक गेम के अंदर यानी प्रत्येक खेल के अंदर और आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स यानी प्रतियोगिता के मदों के अंदर, प्राइज आर केप्ट फॉर द फर्स्ट, द सेकंड एंड द थर्ड विनर, ठीक है। इन एवरी गेम्स एंड आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स प्राइज आर केप्ट फॉर द फर्स्ट, द सेकंड एंड द थर्ड विनर। इन एवरी गेम, इस प्रकार के प्रत्येक गेम के अंदर, प्रतियोगिता के अंदर प्राइज यानी जो ट्रॉफी होती है, आर केप्ट फॉर उनके लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड विनर उनको लिए दी जाती है ना, उनके लिए रखी जाती हैं, ठीक है। इन एवरी गेम्स एंड आइटम्स प्राइज, इन एवरी गेम एक फ्रेज है, इसके साथ में एंड कंजंक्शन लगा के वो ये स्पोर्ट्स एंड प्राइज को और भी जोड़ रखा, नाउन को जोड़ के ये पूरा अपना सब्जेक्ट बन रहा, ठीक है। और आर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही, केप्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव का काम करती हैं, ठीक है। और इसका कैसे क्या होता है, जैसे ग्रामर के कुछ अपन टॉपिक पढ़ेंगे उनके अंदर ये चीज़ समझ में आएगी आपको। फॉर द फर्स्ट, जो प्रथम स्थान प्राप्त किया उसने, फॉर द फर्स्ट, द यहाँ पे आर्टिकल, फर्स्ट यहाँ पे नाउन, वापस कोमा लगा के द आर्टिकल और सेकेंड यहाँ पे नाउन एंड कंजंक्शन लास्ट प्रीपोजिशन लगा के थर्ड विनर्स, तीनों को मतलब जब भी कोई प्रतियोगिता होती तो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज दिया जाता है, ये आपने देखा होगा विद्यालय के अंदर और भी दूसरी जगह। द हाईएस्ट रिकॉर्ड इन एवरी इवेंट, द हाईएस्ट रिकॉर्ड इन एवरी इवेंट इज आल्सो रिकॉर्डेड। द हाईएस्ट सबसे सर्वोच्च रिकॉर्ड इन एवरी इवेंट इज आल्सो रिकॉर्डेड, सर्वोच्च रिकॉर्ड यानी इन एवरी इवेंट यानी प्रत्येक
घटना के अंदर सबसे, यानी जो प्रत्येक आयोजन होता है उसके अंदर सबसे रिकॉर्ड किया जाता है ना, उसका ये रिकॉर्ड रखा जाता है। द हाईएस्ट रिकॉर्ड इन एवरी इवेंट, उनका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के रूप में। अब देखना है इसके अंदर द हाईएस्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे द आर्टिकल हाईएस्ट, हाईएस्ट का सबसे सुपरलेटिव डिग्री, द हाईएस्ट रिकॉर्ड इन प्रीपोजिशन एवरी इवेंट, एवरी इवेंट इनका ऑब्जेक्ट है, एवरी इवेंट है ना। और इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, आल्सो क्या है, एडवर्ब, रिकॉर्डेड यहाँ पे वापस क्या आ गई, एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म क्या काम, एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार इसकी ग्रामर है ना। द हाईएस्ट यानी सबसे सर्वोच्च रिकॉर्ड, इन एवरी इवेंट यानी प्रत्येक जो खेल की इवेंट होता है उसके अंदर, इज आल्सो रिकॉर्ड, उनको रिकॉर्ड किया। दिस ईयर, इस वर्ष, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स डे ऑन 7 नवंबर, दिस ईयर यानी इस वर्ष, आवर स्कूल यानी हमारा विद्यालय, ऑर्गेनाइज यानी आयोजित किया, स्पोर्ट्स डे ऑन 7 नवंबर, 7 नवंबर को, दिस ईयर। अब इसकी ग्रामर समझते हैं, इस 1 बाय 1 वर्ड को इसको ब्रेक करते हैं। दिस ईयर यानी इस वर्ष, ठीक है ना। आवर स्कूल यानी ये सब्जेक्ट है इसका, आवर स्कूल, योर स्कूल, हिज स्कूल, माई स्कूल, योर स्कूल, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज यहाँ पे मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म है ना, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनाइज होती है, सेकंड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी ऑर्गेनाइज्ड होती है। स्पोर्ट्स डे यानी खेल दिवस, ऑन जब भी कोई अपन डेट मेंशन करते हैं तो उसके साथ में क्या आता, ऑन आता, 7 नवंबर, ये ध्यान रखना। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टेक टुक, नहीं सेकंड फॉर्म यहाँ में, टुक पार्ट इन इट, अध्यापक और विद्यार्थियों ने टुक पार्ट इन इट, इसके अंदर जैसे खेलकूद का आयोजन होता है, क्या आते, अध्यापक भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं और ग्रामीण जो होते हैं वो भी आते हैं, देखने के हिसाब से और समझने के हिसाब से इसके अंदर हिस्सा लिया। अध्यापकों और विद्यार्थियों ने इसके अंदर हिस्सा लिया, ठीक है। टीचर्स एंड स्टूडेंट तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, टुक यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, टेक की सेकंड फॉर्म, पार्ट यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन और इट इसका इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रियली, वास्तव में, द स्पोर्ट डे दिस ईयर वाज ए ग्रेट सक्सेस। अब इसको समझना और थोड़ा सा, रियली द स्पोर्ट्स डे दिस ईयर वाज ए ग्रेट सक्सेस, वास्तव में द स्पोर्ट डे यानी खेल कूद वाला दिवस, दिस ईयर इस वर्ष, वाज यानी था, एक ग्रेट सक्सेस बहुत ही अधिक सफलतम कार्यक्रम रहा, मतलब रियली वास्तव में द स्पोर्ट्स डे दिस ईयर वाज ए ग्रेट सक्सेस बहुत ही अधिक सफलता का कार्यक्रम रहा। रियली यानी वास्तव में, द स्पोर्ट्स डे, द आर्टिकल है यहाँ पे, रियली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है ना, और द स्पोर्ट्स डे यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। दिस ईयर यानी इस ईयर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और वाज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहे, और एस ग्रेट सक्सेस यानी बहुत ही अच्छा सफलतम कार्यक्रम रहा। ये परिचय का नाउन। बी फॉर्म के बाद में हमेशा 3 चीजें आती है, एक तो बी फॉर्म के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एक परिचय का नाउन और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे अपन एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। ये तीनों चीजें आती है, इनको अपन आगे ग्रामर के कुछ टॉपिकों के अंदर समझने का प्रयास करेंगे, और इस प्रकार आपको पहले उस आर्टिकल को पढ़ा जाएगा, इसकी हिंदी की जाएगी और फिर उसको वन बाय वन उसको सेंटेंस को ब्रेक करके समझा जाएगा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।